हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके स्टडी कॉर्नर हिंदी। यहाँ पे आपको आपकी क्लास के हर सब्जेक्ट को आसान हिंदी भाषा में पढ़ाया जाता है। आई होप आपने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिया होगा ताकि जब भी आपकी क्लास का वीडियो आए तो आपको आसानी से पता लग जाए। अगर कोई मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहा है तो प्लीज़ आप अपनी क्लास के लिए जो आपको वीडियोस चाहिए उनकी आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। तो वहाँ से आप अपनी क्लास के सब्जेक्ट का वीडियो आराम से ले ले पाएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज हम कर रहे हैं क्लास 6 इंग्लिश हनी सकल बुक का चैप्टर नंबर 9 डेजर्ट एनिमल्स। इसके पहले के चैप्टर आपको मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में आसानी से मिल जाएंगे। तो चलिए हम अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। Can you name some desert areas in India and the world? What do you think lives in such areas? मतलब क्या आप भारत में जो रेतीले इलाके हैं, रेगिस्तान के इलाके हैं, या दुनिया में जो रेगिस्तान के इलाके हैं आप उनके बारे में जानते हो? आप उनका नाम बता सकते हो? आप क्या सोचते हो कि ऐसी जगहों में ज़िंदगी कैसे चलती होगी? Desert animals. Deserts are the driest place on earth and sometimes go for months or even years without rain. Deserts का मतलब होता है रेगिस्तान। जो होते हैं वो धरती के ऐसी जगहें हैं, धरती की ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि जो कि बहुत सूखी, मतलब धरती की सबसे सूखी जगहें होती हैं और जहाँ पर कि कई बार तो महीनों तक, कई बार सालों तक बारिश ही नहीं होती। बट इवन द डेजर्ट एनिमल्स कैन नॉट सर्वाइव विदाउट वाटर। परंतु फिर भी जो रेगिस्तान में भी जानवर रहते हैं वो पानी के बिना जीवित नहीं रह पाते। और फॉर लॉन्ग पीरियड्स इन द स्कॉर्चिंग सन, और या फिर जो तपते सूरज की जो गर्मी होती है उसमें वो बिना पानी के नहीं रह पाते। सो दे हैव हैड टू फाइंड डिफरेंट वेज ऑफ कोपिंग विद द हार्श कंडीशंस। तो उन्हें इस तरह की जो सख्त मौसमी हालात हैं इनके साथ लड़ने के लिए उन्हें अलग अलग तरीके ढूंढने पड़ते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जर्बिल्स स्पेंड द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द डे इन कूल अंडरग्राउंड बरोज। तो जो जर्बिल्स होते हैं माउस लाइक डेजर्ट रोडेंट्स विद लॉन्ग हाइंड लेग्स। जर्बिल्स एक तरह से होते हैं रेत में रहने वाले छोटे छोटे जानवर जो कि चूहे के जैसे होते हैं, परंतु उनकी जो पीछे की टांगें होती हैं वो लंबी होती हैं। तो ये जो जर्बिल्स होते हैं ये दिन का जो सबसे गर्म हिस्सा होता है वो ज़मीन के नीचे जो उन्होंने अपनी मांद खोद रखी होती है उसके बीच में बैठकर गुजारते हैं। एंड द स्ट्रेंज इंसेक्ट्स कॉल्ड डार्कलिंग बीटल्स आर एक्सपर्ट्स एट कैचिंग द ड्रॉप ऑफ मॉइस्चर ऑन देयर लेग्स and then lifting them into the air until the drop trickle down into their mouth। और इसके अलावा डार्कलिंग बीटल्स नाम के एक ऐसे कीड़े हैं जो कि हवा में जितना भी नमी रहती है उसको वो अपनी टांगों के ऊपर पकड़ लेते हैं और उसके बाद अपनी टांग को तब तक ऊपर उठाए रखते हैं जब तक कि वो जो पानी की बूंद है वो बहकर उनके मुंह में नहीं पड़ जाती। Not all the deserts are endless seas of rolling sand dunes। मतलब जो सभी रेगिस्तान हैं उनमें केवल लंबी दूरी तक रेत नहीं बिछी होती। सम आर रॉकी एंड पेबली। कईयों में बड़ी बड़ी चट्टानें होती है रेगिस्तानों में और कईयों में छोटे छोटे कंकर होते हैं। एंड डॉटेड विथ स्मॉल बिशेस। कईयों में छोटी छोटी झाड़ियाँ उगी होती हैं। वाइल द अदर्स आर स्प्रिंकल्ड विद कलरफुल फ्लावर्स ड्यूरिंग द स्प्रिंग। और जो कुछ ऐसे भी होते हैं जो कि बाहर के मौसम में जहाँ पे रंग बिरंगे छोटे छोटे फूल उगते हैं। देयर आर मोर देन 2300 काइंड्स ऑफ स्नेक अराउंड द वर्ल्ड। तो पूरी दुनिया में तक 2300 से ज़्यादा किस्में जो हैं वो सांपों की पाई जाती हैं। रेंजिंग फ्रॉम जस्ट 15 सेंटीमीटर्स लॉन्ग टू मोर देन 11 मीटर्स। और इनका जो साइज़ है वो 15 सेंटीमीटर से 11 मीटर तक लंबा हो सकता है। मोस्ट ऑफ द स्नेक्स आर क्वाइट हार्मलेस। ज़्यादातर जो स्नेक्स होते हैं वो नुकसानदायक नहीं होते। बट देयर आर अ फ्यू, परंतु कुछ ऐसे होते हैं दैट आर सो पॉइजनस, जो बहुत ज़्यादा जहरीले होते हैं, दैट दे कैन किल अ ह्यूमन बींग विद जस्ट वन बाइट। जो कि इंसान को केवल एक बार डंक मारने से ही मार सकते हैं। मोस्ट स्नेक्स ले एग्स।
ज़्यादातर जो स्नेक्स हैं, जो सांप हैं, ज़्यादातर जो सांप हैं वो अंडे ही देते हैं, बट देयर आर मैनी विच गिव बर्थ टू देयर यंग, परंतु कुछ ऐसे भी हैं जो कि अपने बच्चों को जन्म देते हैं। इन द ड्राई रॉकी डेजर्ट्स ऑफ अमेरिका लिव्स अ रादर इविल लुकिंग स्नेक विद अ वेरी बैड रेपुटेशन। जो अमेरिका के सूखे और चट्टान भरे जो रेगिस्तान है, वहाँ पे एक बहुत बुरा दिखने वाला स्नेक है जिसका कि नाम भी बहुत बुरा है। इट इट्स फ्राइटन्ड रेटल कैन बी हर्ड एज फार एज 30 मीटर्स अवे। तो जो उसकी एक्चुअली उसकी जो पूंछ रहती है उसमें वो उसको हिला के एक साउंड प्रोड्यूस करता है, उसे रेटल कहते हैं। और इसकी जो ये रेटल की आवाज़ है 30 मीटर दूर से भी सुनी जा सकती है। एंड इट कैन स्ट्राइक विद लाइटनिंग स्पीड, और ये बिजली की गति से हमला कर सकता है। बट द रेटल स्नेक और रेटलर एज इट इज़ समटाइम्स कॉल्ड प्रेफर टू अवॉइड द पीपल इफ़ इट पॉसिबली कैन। मतलब ये जो रेटल स्नेक होता है या ये जो रेटलर होता है, ये अक्सर लोगों से दूरी बनाए रखना ही पसंद करता है। इट होल्ड्स इट टेल अप राइट, ये अपनी पूंछ को ऊपर उठाता है, एंड रेटल्स, और उसे हिलाता है। एट द एंड वेन एवर इट इज़ डिस्टर्ब्ड, जब इसे हम तंग करते हैं या जब इसे हिलाया जाता है तो ये अपनी पूंछ ऊपर उठाकर उसमें से आवाज़ निकालता है, इन द होप दैट द इंट्रूडर विल गो अवे। इसी आशा के साथ वो ऐसा करता है कि उसकी आवाज़ से डरकर जो बंदा उस पर हमला कर रहा है वो वहाँ से चला जाएगा। हाउ एवर इफ़ इट्स वार्निंग्स आर इग्नोर्ड, परंतु अगर इसकी चेतावनी को न देखा जाए, एंड इट फील्स थ्रेटन्ड, और ऐसा लगे तो कि ये डर गया है, तो इट विल कॉयल रेडी टू बाइट, और ये अपने आप को उस इंसान पे या उस चीज़ पे लपेट लेता है और काट लेता है। बट द रेटलर इटसेल्फ कैन नॉट हियर द नॉइस इन इट्स ओन दैट इट्स ओन टेल मेक्स, परंतु ये जो रेटलर स्नेक है, जो इसकी पूँछ जो आवाज़ इसकी पूँछ से जो आवाज़ पैदा होती है ये उसे नहीं सुन पाता। लाइक मोस्ट स्नेक्स इट हेयर थिंग्स थ्रू वाइब्रेशन, तो बाकी और सांपों की तरह ये भी वाइब्रेशन मतलब कंपन से चीज़ों को सुनता है। इफ़ अ पर्सन वॉक्स अवे इफ़ अ पर्सन वॉक्स नियर बाय द स्नेक कैन फील द मूवमेंट, अगर उसके आसपास कोई इंसान चलता है तो वो उसकी गति को महसूस कर पाता है। But if the same person were to shout, it would not hear a thing, परंतु अगर वही इंसान चिल्लाए भी तब भी इस सांप को कुछ भी नहीं सुनेगा। रेटल स्नेक्स आर वेरी कॉमन एंड वाइड स्प्रेड एनिमल्स, जो रेटल स्नेक्स होते हैं ये बहुत आम मिल जाते हैं और दूर तक फैले हुए रहते हैं। लिविंग अक्रॉस द अमेरिकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम कैनेडा टू अर्जेंटीना, तो ये कनाडा, अर्जेंटीना, पूरे अमेरिका के कॉन्टिनेंट में हर जगह मिलते हैं। दे फीड ऑन वैरायटी ऑफ प्रे इंक्लूडिंग माइस, ये बहुत सी चीज़ें खाते हैं जैसे कि माइस हुआ, वोल्स हुए, रैट हुआ, माइस मतलब चूहे हुए, चूहिया हुई, चिपमंक्स गिलहरियाँ हुई, एंड मैनी अदर। वोल्स होते हैं स्मॉल प्लांट ईटिंग रोडेंट, छोटे छोटे जीव जंतु जो कि पौधे खाते हैं। चिपमंक्स होती हैं एक तरह से गिलहरियाँ जो होती हैं, तो ये सब चीज़ें ये खा लेते हैं। स्मॉल एनिमल्स रेटल स्नेक किल देयर प्रे बाय वेनम, तो ये अपने शिकार को जहर से मारते हैं। लाइक ऑल स्नेक्स दे स्वेलो द अनफॉर्चुनेट एनिमल होल, तो बाकी और सांपों की तरह ये जो जिस जानवर को इन्होंने मारा होता है उसे पूरा ही निगल लेते हैं। फ्यू स्नेक्स हैव टू ईट मोर देन वंस अ वीक, और सम सच एज लार्जर पाइथॉन्स कैन सर्वाइव फॉर अ ईयर और मोर विदाउट ईटिंग। कुछ ऐसे मतलब सांप होते हैं जिन्हें कि हफ्ते में एक या एक से ज़्यादा बार खाना पड़ता है, और कुछ बड़े जैसे कि पाइथन जैसे सांप होते हैं जो कि एक साल से ज़्यादा समय भी बिना खाए रह सकते हैं। मंगूस लाइक टू हंट टुगेदर, मंगूस होते हैं नेवले, तो जो मंगूस होते हैं ये इकट्ठे मिलकर शिकार करना पसंद करते हैं। बट दे ऑलवेज कीप अ लुक आउट फॉर डेंजरस प्रीडेटर्स नियर बाय, परंतु वो अपने आसपास जो प्रीडेटर्स मतलब जो उन पे हमला करने वाले लोग होते हैं उनका ध्यान रखते हैं। पोकिंग देयर नोज इनटू द होल्स, ओवरटर्निंग द रॉक्स विद देयर पास, एंड स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद देयर शार्प क्लॉज। बैंडेड मंगूस आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, मतलब ये जो जानवर होते हैं पोकिंग देयर नोज इनटू द होल्स, तो ये अपनी जो इन्होंने बिल बनाई होती है उसमें अपना नाक घुसा कर बैठे रहते हैं। ओवरटर्निंग द रॉक्स विद देयर पॉज, अपने पंजों से जो
चट्टानें हैं उन्हें हिलाते रहते हैं। स्क्रैचिंग द ग्राउंड विद द शार्प क्लॉज, अपने तीखे पंजों से जो ज़मीन है उसे खोदते हैं। द बैंडेड मंकूज आर वेरी अम्यूजिंग एनिमल्स टू वॉच, तो इस तरह से ये जो नेवले होते हैं, जो ये धारीदार नेवले होते हैं, इन्हें देखकर खूब हंसी आती है। A common sight in many parts of Africa, they travel in groups of about 20 to forage of beetles, millipedes and other small creatures. अब इसके बाद ये जो एनिमल्स हैं ये अक्सर 20 या 20 से ज़्यादा ग्रुप में घूमते हुए बीटल्स मतलब अलग अलग तरह के जो छोटे छोटे कीड़े हैं, मिलीपीड्स जो छोटे और कीड़े हैं, उन सबको खाकर अपना समय बिताते हैं। दे लाइक टू हंट टुगेदर, ये इकट्ठे शिकार करना पसंद करते हैं। कीपिंग इन टच वेन एवर दे गो आउट ऑफ साइट बिहाइंड द रॉक्स और बुशेस बाय ट्विटरिंग एंड कॉलिंग, तो ये जब भी ग्रुप में मतलब समूह में ये शिकार करना पसंद करती हैं और शिकार करते हुए एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। किस तरह से बातें करती हैं? या तो एक दूसरे को बुलाकर या फिर अपनी आवाज़ें निकाल कर। ऑलवेज ऑन द लुक आउट फॉर डेंजर, hawks, eagles and large snakes, they warn each other with a special alarm call if they spot anything suspicious। तो मतलब अगर किसी तरह का भी खतरा, चाहे वो बाज हो, गिद्ध हो, इन सब के, या फिर जो कोई भी बड़ा सांप हो, अगर इस तरह का कोई भी खतरा इनके सामने आता है तो ये खास तरह की आवाज़ निकालकर या खास तरह की आवाज़ें निकालकर अपने साथियों को चेतावनी देती हैं। Mongoose are famous for being able to kill snakes without getting hurt themselves। जो नेवले होते हैं ये बहुत मशहूर होते हैं कि अपने आप को बिना नुकसान होने दिए जो बड़े बड़े सांप हैं उन्हें मार खाते हैं। देयर रिएक्शंस आर सो फास्ट दैट दे कैन डॉज ईच टाइम विद द स्नेक स्ट्राइक। उनकी जो रिएक्शंस होते हैं मतलब उनका अपने आप को कंट्रोल करने का तरीका इतना फास्ट होता है कि वो बड़ी आसानी से जब भी स्नेक उन पे हमला करता है, सांप उन पे हमला करता है, तो उसको आसानी से पकड़ पाते हैं। डॉज का मतलब है मूव क्विकली टू अवॉइड इट्स एनिमी, मतलब वो अपने दुश्मन से बचने के लिए आसानी से बचकर निकल लेते हैं और उसे पकड़ लेते हैं। दे कंटिन्यूअली मेक अ न्यूसेंस ऑफ देमसेल्व्स अंटिल आफ्टर अ वाइल व्हेन द स्नेक गेट्स टायर्ड एंड दे क्विकली डाइव इन फॉर द किल। मतलब वो अक्सर इस तरह की हरकतें करते रहते हैं जिसकी वजह से जो स्नेक है, जो सांप है, वो कूद कूद कर या हमला कर करके थक जाता है, और जैसे ही स्नेक थकता है ये उसको ऊपर से झपट मार कर पकड़ लेते हैं। ऑल द फीमेल मोंगूज हैव देयर किटन एट अबाउट द सेम टाइम। तो जितनी भी जो मादा नेवले होती हैं उन सब के बच्चे एक ही समय पे होते हैं। दे आर raised by the whole group in a den made inside an old termite mound or a hollow log। तो अक्सर जो इनके बच्चे हैं उन्हें पूरा ग्रुप, पूरा समूह मिलकर पालता है और ये अपने बच्चों को एक छोटी सी गुफा में रखते हैं जो कि या तो कोई खोखला पेड़ हो सकता है या फिर जो एक तरह से टर्माइट होता है, एक छोटा सा कीड़ा जो लकड़ी या पेड़ खाता है, या फिर किसी भी इस तरह के जो टर्माइट रहता है उसकी दीमक, हम उसे बोलते हैं टर्माइट को। तो जो दीमक रहता है उसकी जो मांद रहती है या तो ये उसमें अपने बच्चे पालते हैं या फिर किसी खोखले पेड़ में। When most of the adults are out looking for food, one or two males stay behind to stand guard until the others return for the night। जब जो बाकी सब बड़े हैं वो सब लोग खाना लेने के लिए जाते हैं, एक या दो जो बड़े नेवले रहते हैं वो वहीं पे रुकते हैं और बच्चों का ध्यान रखते हैं जब तक कि बाकी के लोग खाना लेकर आ नहीं जाते। अनदर एनिमल विच लिव्स इन डेजर्ट इज़ द कैमल। और एक और जानवर जो कि रेगिस्तान में रहता है वो है ऊँट। कैमल्स वर फर्स्ट डोमेस्टिकेटेड बाय द पीपल मैनी थाउजेंड ईयर्स अगो। बहुत साल पहले जो कैमल थे, मतलब बहुत साल पहले ऊँटों को हज़ारों साल पहले लोगों ने पालना शुरू किया था। इन द वाइल्ड कैमल यूजुअली लिव इन अ स्मॉल ग्रुप्स अप टू 30 एनिमल्स। और अगर हम जंगलों में देखें तो जो ऊँट होते हैं ये अक्सर 30 ऊँटों का समूह बनाकर रहते हैं। कैमल्स हैव
लॉन्ग शैगी विंटर कोट्स टू कीप वार्म। जो कैमल्स होते हैं, जो ऊँट होते हैं, इनकी जो स्किन होती है वो थोड़ी सी मोटी होती है ताकि वो इनको गर्म रखे। एंड शॉर्टर टाइडियर कोट्स इन समर, मतलब सर्दियों में जो उनकी खाल है वो थोड़ी मोटी हो जाती है ताकि वो उन्हें गर्म रख सके, और गर्मियों में जो उनकी खाल है वो थोड़ी पतली हो जाती है और छोटी हो जाती है, जिसकी जो उनके बाल हैं वो थोड़े छोटे हो जाते हैं, जिसकी वजह से कि वो ठंडे रहते हैं। अ थर्स्टी कैमल कैन ड्रिंक एज मच एज 30 गैलन्स ऑफ वाटर। एक जो प्यासा ऊँट है वो तकरीबन 30 गैलन तक पानी पी सकता है। दैट इज़ अबाउट 500 फुल ग्लासेस, और ये पूरे 500 ग्लासेस के बराबर है इन जस्ट 10 मिनट्स, और वो इतना पानी सिर्फ 10 मिनटों में पी सकता है। नॉर्मली हाउ एवर इट गेट्स ऑल द मॉइस्चर इट नीड फ्रॉम द डेजर्ट प्लांट्स। अक्सर इसको जितनी भी नमी चाहिए होती है ये जो रेत में उगे पौधे होते हैं उन्हीं से इसे मिलती हैं, एंड कैन सर्वाइव फॉर अप टू 10 मंथ्स विदाउट ड्रिंकिंग एनी वाटर एट ऑल। और हैरानी की बात यह है कि जो ऊँट है ये 10 महीनों तक बिना पानी पिए जीवित रह सकता है। देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैमल। जो ये ऊँट होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। वन इज़ नोन एज ड्रोमडेरी एंड हैज़ ओनली सिंगल हम्प। इनमें से जो एक होता है उसे ड्रोमडेरी कहा जाता है एंड हैज़ ओनली सिंगल हम्प, और इसका एक ही ऊपर गोबड़ उठा होता है। द अदर इज़ कॉल्ड बैक्ट्रियन कैमल, और दूसरे को बैक्ट्रियन बोलते हैं। इट हैज़ 2 हम्प्स, जैसा कि पिक्चर में दिखाया गया है उसकी पीठ के ऊपर 2 उभार उठे होते हैं। द हम्प हेल्प्स द एनिमल टू सर्वाइव इन द डेजर्ट। इसी उभार की वजह से जो ये जानवर है ये जीवित रह पाता है बाय एक्टिंग एज ए स्टोरेज कंटेनर। ये जो उभार है ये एक तरह से खाने को स्टोर करने के लिए बर्तन का काम करता है, बट दे डोंट स्टोर वाटर एज मैनी पीपल रॉन्गली बिलीव, दे आर फुल ऑफ फैट। मतलब वो जैसा कि लोग सोचते हैं कि ये अपने बॉडी में, अपने शरीर में पानी जमा करके रख लेते हैं, ऐसा नहीं होता। दे आर फुल ऑफ फैट। इनके जो ये उभार हैं ये वसा से भरे होते हैं। दिस फैट नरिशेज द कैमल व्हेन द फूड इज स्केर्स। और इसी वसा की वजह से जो ऊँट है उसे भोजन मिलता है, कब? जब उसे खाना नहीं मिलता। इफ़ दे हैव नथिंग टू ईट फॉर सेवरल डेज, जब उनके पास बहुत दिनों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं होता, देयर हम्स श्रिंक, तो उनके ये जो उभार है ये सिकुड़ जाते हैं। एज द फैट इज़ यूज्ड अप, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसके बीच की जो वसा है वो प्रयोग हो जाती है। देयर आर मैनी अदर वेज इन विच द कैमल आर एडॉप्टेड थ्रू द डेजर्ट लाइफ। इसके अलावा बहुत से ऐसी तरीके हैं जिसकी वजह से ये जो ये ऊँट हैं ये अपने जीवन को रेगिस्तान में जीते हैं। देयर माउथ्स आर सो टफ, इनके जो मुंह है वो इतने सख्त हैं दैट इवन अ शार्प थॉर्न कैन नॉट पियर्स थ्रू, कि किसी भी तरह का कांटा इनके मुंह को चुभता नहीं है। तो इस तरह से ये जो ऊँट है भगवान की बनाई हुई ऐसे जीव हैं जो रेगिस्तान जैसी जगह पे भी आसानी से जी पाते हैं। तो बच्चों अभी तक आपने इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ा कि रेगिस्तान में किस तरह के जानवर मिलते हैं और वो अपने जीवन को कैसे बिताते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ आया। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।